छोटू अपने हाथों को पंजों में बदलकर लगातार बिजली बीज अपनी तरफ खींचता जा रहा था। इसी के साथ उसने चौथा बिजली बीज हासिल कर लिया, जिसकी ताकत महसूस कर उसके चेहरे पर खुशी नजर आने लगी। महज 10 मिनटों के अंदर अंदर छोटू ने 4 बिजली बीज हासिल कर लिए थे, जो वाकई एक बहुत ही फायदेमंद चीज थी। उन बिजली बीजों को अंदर रखने के बाद छोटू ने इकरा की तरफ देखा, जो बिजली बीज खोजती जा रही थी। लोगों के लड़ने की आवाज साफ साफ सुनाई दे रही थी। वैसे तो उस जगह पर बहुत सारे चांदी के कंकाल थे, लेकिन वो सभी बिजली बीज में बदलने में कामयाब नहीं थे। इसलिए वहां मौजूद सभी योद्धाओं के लालच को बुझाने के लिए उस जगह पर पर्याप्त बिजली बीज नहीं थे। इसके अलावा इस जगह की खबर भी फैलती जा रही थी, इसलिए छोटू को दिखा कि कुछ और योद्धा भी तालाब के उस हिस्से में आने लगे। किस्मत से कोई भी छोटू और इकरा के पास नहीं आ रहा था, क्योंकि सभी ने सुना था कि वो दोनों कितने खतरनाक थे। इसलिए भले ही वहां मौजूद योद्धा बाकी योद्धाओं से बिजली बीज छीनने में लगे थे, लेकिन छोटू और इकरा को इस बात की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं थी। पर छोटू को मन ही मन पता था कि जब बिजली बीज खत्म हो जाते तब शायद योद्धा उन पर भी हमला कर देते। तभी छोटू और गहराई में जाने लगा, लेकिन ऊपरी हिस्से के सारे बिजली बीज खत्म हो चुके थे। पिनराक ने देखा कि कैसे इकरा और छोटू सबसे आगे जा रहे थे, तो उसके चेहरे पर बेरहमी नजर आने लगी। इतने में पिनराक के बगल में खड़े योद्धा ने अजीब अंदाज में हंसकर कहा, इनके पास कुल मिलाकर 10 बिजली बीज हो गए होंगे। इतने बिजली बीज तो हम लोग मिलकर इकट्ठा कर पाए हैं। वो आदमी उन तीनों सेनापतियों में से एक था जिस पर इकरा ने कुछ वक्त पहले हमला किया था। वहीं उसकी बात पर पिनराक एक पल के लिए शांत रहा, जिसके बाद उसने चेहरे पर बेरहमी भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, वो जितने भी बिजली बीज इकट्ठा कर रहे हैं उन्हें करने दो। फिलहाल तो हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन जैसे ही वो बहुत सारे बिजली बीज इकट्ठा कर लेंगे तब मैं खुद इन्हें वो बीज हमें पकड़ाने को कहूंगा, नहीं तो अंजाम बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। और हाँ, जितने ज्यादा हो सके उतने बिजली बीज इकट्ठा करो। अगर कोई हमारे रास्ते में आए तो उसे मार डालना। भले ही छोटू और इकरा की शक्तियां काफी ज्यादा थी, लेकिन इसके बावजूद पिनराक को उनसे जरा भी डर नहीं लग रहा था। आखिर उसके साथ 9 दरवाजा दल जैसा ताकतवर दल था, जबकि छोटू और इकरा तो अकेले थे। पिनराक ने अपने साथियों को हुक्म दे दिया था, जिसके बाद वो सभी योद्धा शैतानी हंसी के साथ तेजी से आगे बढ़ने लगे। इस दौरान छोटू को नहीं पता था कि पिनराक उसके खिलाफ ऐसी साजिश रच रहा था, बल्कि छोटू तो इकरा के साथ तालाब की गहराई में जाता गया, जहां जाते जाते अगले 10 मिनट में उसे 2 और बिजली बीज मिल गए। लेकिन जब वो थोड़ा और अंदर गया तब छोटू के चेहरे पर परेशानी दिखने लगी। ऐसा इसलिए क्योंकि नीचे जाते हुए उसने देखा कि कंकालों के शरीर में बसी अंधेरे की शक्तियां धीरे धीरे बढ़ती जा रही थीं। तभी इकरा ने मुस्कुराते हुए छोटू से कहा, ध्रुव भैया, ये देखो मेरे पास 6 बिजली बीज हो गए हैं। उसकी बात सुनकर छोटू भी मुस्कुराने लगा, और वो उसे कुछ कहने ही वाला था कि अचानक उसके चेहरे का रंग बदलने लगा। उसने तुरंत अपनी नजरें सामने की तरफ की, जहां अचानक से 5 परछाइयां नजर आने लगी। ये 5 योद्धा थे जो ना जाने कब वहां आ गए थे, और उनकी नजर इकरा के हाथों पर टिकी थी। जाहिर सी बात थी कि वो सभी योद्धा बिजली बीज हासिल करना चाहते थे। तभी छोटू ने उनकी तरफ देख कर उनसे कहा, देखो इस पूरी जगह पर बहुत से बिजली बीज हैं, इसलिए मैं तुम लोगों को बता देता हूँ कि चुपचाप बाकी बिजली बीजों को हासिल कर लो। हम पर हमला कर बिजली बीज छीनने के चक्कर में तुम लोग अपनी जिंदगियां गंवा दोगे। छोटू महसूस कर रहा था कि वो सभी योद्धा काफी ताकतवर थे, इसलिए उसने उन्हें धमकाकर दूर भेजना चाहा, लेकिन सबसे आगे खड़े गंजे आदमी की आंखों में तो बेरहमी भरी चमक दिख रही थी, जिसके साथ उसने छोटू से कहा, तुझे क्या लगता है कि हम तेरे जैसे बच्चे की धमकी से डर जाएंगे? सुना है मैंने कि तुम दोनों ताकतवर हो, लेकिन तुम सिर्फ 2 हो और हम 5। क्या तुम्हें लगता है कि इसके बावजूद हम तुम्हारी धमकी से डर जाएंगे? चुपचाप अपने आधे बिजली बीज हमें पकड़ा दो और हम तुम्हें बिना परेशान किए चले जाएंगे। तो क्या कहते हो? यह सुनते ही छोटू के चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट आ गई, जिसके साथ उसने कहा, आधे बिजली बीज तुम लोगों को थमा दूं? मैं तो ये सोच रहा हूं कि तुम 5 के पास कुल मिलाकर कितने बिजली बीज होंगे, क्योंकि अब निशाना हम नहीं तुम लोग हो। इकरा, चलो बिजली बीज छीनते हैं। उसके इतना कहते इकरा ने सभी बिजली बीज अपने पास रखे, और साथ ही उसने जिंदगी मौत दरवाजे की ढाल बाहर निकाल ली। उस ढाल में से काले रंग की रोशनी निकल रही थी, जिसके साथ इकरा तेजी से योद्धाओं पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगी। अब जो कि उन लोगों ने छोटू और उसे निशाना बनाया था, तो वो इतनी आसानी से उन्हें कैसे जाने दे सकती थी। इस दौरान छोटू के शरीर में 10 ड्रैगन निशान चमकने लगे, और उसने अपना हाथ उठाकर गंजे आदमी पर हमला कर दिया। सभी लोगों में सबसे ताकतवर वो आदमी ही था, इसलिए छोटू ने उसे अपना निशाना बनाया। छोटू की रफ्तार बहुत तेज थी। वो एक झटके में उस आदमी के पास आकर जोरदार मुक्के से उस पर हमला करने लगा। जब उस गंजे आदमी ने छोटू के उस हमले को देखा तो अचानक से उसका शरीर लोहे का बन गया। यही वजह थी कि जब छोटू का ताकतवर हमला उसके शरीर से जाकर टकराया तो शक्तियों का एक तेज झटका निकला और छोटू का शरीर तक कांप उठा, लेकिन उसने तुरंत विनाश की शक्तियों की मदद से खुद को संभाला, जबकि उस गंजे आदमी को कुछ कदम पीछे होना पड़ गया।
छोटू के उस हमले के बाद गंजे आदमी की आंखों में और ज्यादा बेरहमी नजर आने लगी। तभी छोटू ने अपनी मुट्ठी कसते हुए उस पर दोबारा हमला कर दिया। जाहिर सी बात थी कि छोटू उस आदमी को संभलने का मौका ही नहीं देना चाहता था, जिस दौरान वो दोनों मुकाबले में उलझे हुए थे। उस वक्त इकरा अकेली 4 महारथी परमजीव योद्धाओं से टकरा रही थी। उसके हाथों में रखी ढाल चारों के लिए बहुत ज्यादा ताकतवर साबित हो रही थी, जिस वजह से वो इकरा के हमलों का सामना ही नहीं कर पाए। कुछ ही पलों में इकरा की आंखों में खुशी दिखने लगी और उसने बहुत जल्द चारों योद्धाओं को बुरी तरह हरा दिया। इसी के साथ उसने उनके पास से 4 बिजली बीज भी हासिल कर लिए, जिससे उसके चेहरे की खुशी और ज्यादा बढ़ गई। दूसरी तरफ गंजे आदमी की हालत भी छोटू से लड़ने के बाद काफी खराब हो गई थी। उसके सभी हमले छोटू से टकराए थे, मगर छोटू पर तो इन हमलों का कोई असर ही नहीं पड़ा। लेकिन जब छोटू का हमला उससे टकराता तो वो अंदर तक हिल जाता। एक और ताकतवर झटके के साथ वो आदमी उड़ते हुए दूर जा गिरा। उसने एक नजर मुस्कुरा रहे छोटू की तरफ देखने के बाद अपने चारों साथियों को देखा, जो काफी जख्मी हो गए थे। उन्हें देखकर वो आदमी वहां से जाने लगा, जिसे देखकर उसके साथी भी वहां से भागने लगे। ये नजारा देखकर छोटू मुस्कुरा रहा था, मगर उसने उनका पीछा करना ठीक नहीं समझा। वो समझ रहा था कि फिलहाल उसके पास वक्त की काफी कमी थी, इसलिए उसे बिजली बीज पर ध्यान देना था। लेकिन तभी छोटू को कुछ ऐसा दिखा, जिसे देखते ही छोटू के चेहरे का रंग बदलने लगा। ये क्या हो रहा है? ये तो अंधेरे की शक्तियां हैं। छोटू देखने लगा कि कैसे तालाब के सबसे गहरे हिस्से से अचानक 5 काली रोशनियां ऊपर आने लगी और वो तेज रफ्तार में गंजे आदमी और उसके साथियों से जाकर टकरा गई। वो झटका इतना तेज था कि सभी योद्धाओं के चेहरों का रंग पीला पड़ने लगा और उन्होंने नजरें नीचे करते हुए देखा कि असल में 5 कंकाली हाथ उनके सीने के आर पार हो चुके थे। इतना ही नहीं, वो काले रंग के हाथ असल में चांदी के रंग के कंकालों के थे, जिनके आसपास काले रंग की अंधेरे की शक्तियां मंडराती दिख रही थी। 5 में सिर्फ गंजा आदमी अपनी ताकत के चलते जिंदा बचने में कामयाब हुआ, जिसके बाद उसने तुरंत अपनी नजरें तालाब की गहराई की तरफ की। इसके तुरंत बाद ढेर सारे कंकाल हमला करने की फिराक में ऊपर आने लगे, जिन्हें देखकर उस आदमी की आंखों में अजीब सा खौफ नजर आने लगा। ये नजारा देखते ही छोटू के चेहरे पर घबराहट दिखी और उसने इकरा का हाथ पकड़कर दूसरी दिशा में जाते हुए कहा, इकरा चलो जल्दी यहाँ से चलते हैं। छोटू महसूस कर रहा था कि जो भी चांदी की लाशें गहराई से बाहर निकली थीं, वो बहुत ज्यादा ताकतवर थी और उन्हें काबू करने वाला शैतान तो सभी कंकालों से ज्यादा खतरनाक था। इस अचानक से हुए बदलाव से छोटू की धड़कनें काफी बढ़ गई थीं और वो तेजी से वहां से भागने लगा। इस दौरान उनके पीछे बहुत से कंकाल लग गए थे। तभी इकरा ने चेहरे पर हैरानी के साथ पूछा, ध्रुव भैया आखिर ये चीजें हैं क्या? अभी तक तो कंकाल जिंदा नहीं हो रहे थे, फिर ये अचानक इन्हें क्या हो गया? उसके सवाल पर छोटू ने भी एक नजर उन कंकालों की तरफ देखते हुए कहा, इन कंकालों में अंधेरे की शक्तियां बहुत भारी तादाद में भरी हुई हैं। इस तालाब में जितनी शुद्ध बिजली है, वो तक इनकी अंधेरे की शक्तियों को काबू नहीं कर पा रही है। छोटू महसूस कर पा रहा था कि शायद तालाब में अचानक आए इस बदलाव के पीछे कहीं न कहीं उसका और बाकी योद्धाओं का हाथ था। बिजली की शक्तियां और अंधेरे की शक्तियां बराबरी पर थीं, लेकिन जब योद्धाओं ने वहां कर बिजली बीज हासिल करने शुरू किए तो अंधेरे की शक्तियां जैसे आजाद हो गईं। यही वजह थी कि कंकाल अब खूंखार और जानलेवा शैतानों में बदल गए थे। वहीं छोटू की बात सुनकर इकरा के चेहरे पर अजीब मायूसी नजर आने लगी। इसका मतलब अब हम लोग बिजली बीज हासिल नहीं कर पाएंगे? उसकी इस बात पर छोटू ने कुछ नहीं कहा, बल्कि वो तो तेज रफ्तार में आगे बढ़ता गया। इस दौरान कंकाल सिर्फ उनके पीछे ही नहीं बल्कि हर तरफ फैलते रहे। कुछ और ताकतवर योद्धा भी थे जो बिजली बीज के लालच में गहरे हिस्से में गए थे, जिन पर ढेर सारे कंकालों ने हमला कर दिया था। यही वजह थी कि बहुत से योद्धा कंकालों के हाथों मारे गए थे, जिनकी आत्माएं तक खत्म कर दी गई थीं। इस नजारे को देखते ही जिंदा बचे योद्धा हड़बड़ाने लगे, जिससे खौफ का माहौल चारों तरफ फैल गया। अनगिनत ताकतवर लोग ऊपर जाने लगे थे, जबकि गहराई से कंकाल लगातार बाहर आते गए। इतने में योद्धाओं में मची हड़बड़ी के बीच किसी योद्धा ने लालच भरी आवाज में कहा, डरने की कोई बात नहीं है। भले ही ये ताकतवर हैं, लेकिन इनके पास दिमाग नहीं है। अगर हम इन्हें मारने में कामयाब रहे तो जरा सोचो कि हम कितने बिजली बीज इकट्ठा कर लेंगे। और तो और इतने ताकतवर कंकालों के बिजली बीज जरूर अभी तक के सबसे बेहतरीन बिजली बीज होंगे। और ऐसे लोगों की लालच भरी बातों ने बहुत से योद्धाओं के दिमाग पर असर डाल दिया। यही वजह थी कि भागने की बजाय बहुत से योद्धा इन कंकालों की तरफ बढ़ने लगे, ताकि वो उन्हें मारकर बिजली बीज हासिल कर सकें। छोटू ये नजारा देख रहा था, जिसके साथ ही उसने मनी मन सोचा, अगर इन कंकालों से अंधेरे की शक्तियां मिटाई जा सके तो शायद ये महज मामूली कंकाल बन जाएंगे, जिनसे बिजली बीज आसानी से हासिल किया जा सकेगा। वहीं वो अनगिनत चांदी के रंग के कंकाल दहाड़ते हुए आगे आते गए। उनके आसपास काले रंग की खतरनाक शक्तियां मंडराती दिख रही थीं। फिर एक झटके में लालची योद्धा और ये खतरनाक कंकाल एक दूसरे से भिड़ने लगे, जिससे तालाब की उस गहराई में एक जंग छिड़ गई। दोनों तरफ की इस टक्कर से तालाब में ऊंची लहरें उठने लगी, जिसमें ढेर सारे योद्धा और कंकाल खत्म होने लगे। जब छोटू ने यह नजारा देखा तो वो मजबूरी में अपना सर हिलाने लगा। इतने में छोटू ने मनी मन सोचते हुए खुद से कहा,
अगर मैं प्राचीन पाषाण के इस्तेमाल से इन कंकालों से अंधेरे की शक्तियां खत्म कर दूं, तो शायद मैं इनसे बचने में कामयाब हो जाऊं। छोटू देख रहा था कि दोनों तरफ का मुकाबला टक्कर का हो रहा था। ऐसे में अगर वो और इकरा कुछ कंकालों से टकराते तो उन्हें इस जंग का फायदा हो सकता था। यही सोचकर छोटू ने इकरा से कहा, इकरा, हमें भी किनारे से हमला करना चाहिए, लेकिन बहुत संभल कर रहना। छोटू की बात पर इकरा ने अपना सिर हिलाया, जिसके बाद वो हमला करके बिजली बीज हासिल करने का इंतजार करने लगी। फिर वो दोनों एक साथ आगे बढ़े, लेकिन वो उस जगह नहीं गए जहां सबसे ज्यादा कंकाल मौजूद थे, बल्कि वो लोग तो किनारों की जगह पर आगे बढ़े जहां सबसे कम कंकाल नजर आ रहे थे। फिर एक एक करके वो दोनों वहां के कंकालों को खत्म करने लगे। तालाब का वो गहरा हिस्सा हंगामा भरा लगने लगा था, जिसमें चारों तरफ शक्तियों की हलचल होती हुई दिख रही थी। इस दौरान बहुत से ऐसे योद्धा जो तालाब के अंदर आना चाहते थे वहां की हलचल देखकर घबरा गए और कोई भी अंदर नहीं आया। इसके बावजूद कुछ ऐसे थे जो बिजली बीज के लालच में छलांग लगाकर अंदर चले गए। इस दौरान छोटू ने कंकाल पर जोरदार हमला किया, जिससे उसकी आंखों की काले रंग की चमक गायब हो गई। इसके बाद छोटू ने उस कंकाल को खत्म कर उससे बिजली बीज हासिल करने की कोशिश की, लेकिन अफसोस कि उसके खत्म होने पर भी कोई बिजली बीज तैयार नहीं हुआ। यह देखकर छोटू मजबूरी में आ भरने लगा, जिसे देखते इकरा ने कहा, ध्रुव भैया, आपकी किस्मत तो कुछ ज्यादा ही खराब चल रही है। ये देखिए, मेरे पास तो 4 बिजली बीज आ गए हैं। भले ही छोटू की रफ्तार कंकालों को खत्म करने के लिए ज्यादा तेज थी, मगर इकरा के मुकाबले वो सिर्फ 2 ही बिजली बीज हासिल कर पाया था। छोटू ने अपनी नजर अगले कंकाल की तरफ करते हुए कहा, अगर ऐसी बात है तो चलो देखते हैं कि कौन आज ज्यादा बिजली बीज इकट्ठा कर पाता है। इतना कहते ही छोटू मुस्कुराकर आगे बढ़ने लगा और कंकालों को खत्म करने लगा। ये देखकर इकरा भी मुस्कुराने लगी। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, वैसे वैसे गहराई में होते मुकाबले और ज्यादा खतरनाक होने लगे। मगर अब जो कि योद्धाओं के गहराई में आने की तादाद बढ़ती जा रही थी, इसलिए कंकाल धीरे धीरे हारने लगे थे। लेकिन कोई नहीं जानता था कि योद्धाओं के मरने पर जो खून उनके शरीर से निकल रहा था, वो असल में तालाब के सबसे गहरे हिस्से में जा रहा था। उस हिस्से में एक गुफा थी, जिसके अंदर लाल रंग की चमक बढ़ती जा रही थी। इतना ही नहीं, बल्कि उस जगह पर चांदी के रंग का एक बहुत बड़ा कंकाल बैठा था, जो ऊपर लड़ते कंकालों से बहुत ज्यादा बड़ा था। इस कंकाल के शरीर पर काले रंग के अजीबोगरीब निशान बने हुए थे। इतना ही नहीं, बल्कि वो निशान किसी प्यासे मुंह की तरह योद्धाओं के खून को निगलता जा रहा था। वो कंकाल बहुत देर से खून निगलता जा रहा था, लेकिन वो अभी तक होश में नहीं आया था। तभी अचानक से वो कंकाल, जिसने ना जाने कितने हजार सालों से अपनी आंखें बंद कर रखी थी, एक झटके में उन्हें खोलने लगा। आंखें खोलते ही उसकी आंखों में काले रंग की आग दिखाई देने लगी, जिस वजह से वो देखने में काफी खतरनाक लग रहा था। इतना ही नहीं, बल्कि धीरे धीरे उस कंकाल पर चमड़ी आती जा रही थी, जैसे वो दोबारा जिंदा हो रहा था। तो क्या होगा जब तालाब की गहराई में छुपा खूंखार कंकाल आएगा सभी योद्धाओं के सामने? और क्या छोटू और इकरा मिलकर बच पाएंगे उससे? इसके अलावा कैसे पिनराक की साजिश से बचने में कामयाब होगा छोटू? जानने के लिए सुनते रहिए सुपर योद्धा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।